शहर की गहमा गहमी से दूर बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां आर्यान नामी एक नौजवान रहता था। आर्यान आम नौजवानों जैसा न था। उसे पुरानी किताबों, गुमनाम रास्तों और सितारों की चालों में दिलचस्पी थी। उसके सीने में एक ऐसा दिल धड़कता था जो हमेशा किसी अनोखी सच्चाई की तलाश में रहता। एक सर्द शाम जब सूरज पहाड़ों की ओट में छुप रहा था, आर्यान को जंगल के वस्त में एक कदीम गार के पास एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। उस मुसाफिर का लिबास बोसीदा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने आर्यान को एक पुराना धाती नक्शा दिया और मध्यम आवाज में कहा, बेटा, ये नक्शा तुम्हें उस मकाम तक ले जाएगा जहां वक्त ठहर जाता है और ख्वाब बोलने लगते हैं। ये एक ऐसी अनोखी दास्तान है जिसे आज तक किसी ने नहीं लिखा। नक्शे की रहनुमाई में आर्यान ने कई दिन कठिन सफ़र किया। वो घने जंगलों, बर्फीली चोटियों और तंदोतेज दरियाओं से गुजरा। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बादल ज़मीन को छू रहे थे। जैसे ही उसने एक पोशीदा गार का रास्ता पार किया, उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसके सामने एक वसीओ अरीज वादी थी, मगर ये कोई आम वादी न थी। यहाँ दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और हवा में एक मधुर मौसीकी गूंज रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ के फूल शीशे के बने हुए मालूम होते थे और हर फूल के अंदर से किसी न किसी इंसान की हंसी या बात करने की आवाज़ आ रही थी। वादी के वस्त में एक नीलम के पत्थर से बना हुआ महल था, जहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें लोग बाबा जमान कहते थे। आर्यान ने अदब से सलाम किया और पूछा, ए दाना बुजुर्ग, ये कैसी जगह है? यहाँ की फूलों से आवाज़ें क्यों आ रही हैं? बाबा जमान मुस्कुराए और बोले, नौजवान, ये भूली बसरी यादों की वादी है। कायनात में जब भी कोई इंसान अपने किसी ख्वाब को अधूरा छोड़ देता है या किसी प्यारी याद को भुला देता है, तो वो याद फना नहीं होती, बल्कि एक बीज बनकर इस वादी में गिरती है। हम इन बीजों की आबियारी करते हैं और वो ये सौती फूल बन जाते हैं। आर्यान दंग रह गया। उसने एक सुर्ख फूल को छुआ तो उसे अपनी बचपन की वो शरारत याद आई जो वो बिल्कुल भूल चुका था। उसने एक सुनहरे फूल को हाथ लगाया तो उसे अपने वालिद की कही हुई एक नसीहत सुनाई दी जो वक्त की धूल में कहीं दब गई थी। बाबा जमान उसे वादी के एक दूसरे गोशे में ले गए, जहाँ रोशनी कुछ मध्यम थी। वहाँ के फूल मुरझाए हुए और सियाह थे। बाबा जमान ने गमगीन लहजे में कहा, ये वो ख्वाब हैं जिन्हें इंसानों ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया। किसी ने खौफ की वजह से अपना हुनर छोड़ दिया, तो किसी ने हालात के डर से अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। ये अधूरे ख्वाब यहाँ तड़पते हैं, क्योंकि उनका खालिक, इंसान, उन्हें भूल चुका है। आर्यान को वहाँ अपना भी एक मुरझाया हुआ फूल नजर आया। ये वो ख्वाब था जब वो एक अजीम मुसव्विर बनना चाहता था, मगर दुनिया की दौड़ में शामिल होने के लिए उसने ब्रश और रंग कहीं दूर फेंक दिए थे। अपने इस अधूरे ख्वाब को देखकर आर्यान की आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक तेज रोशनी हुई और आर्यान की आंख खुली। वो उसी पुराने गार के पास था जहां उसे वो बूढ़ा मुसाफिर मिला था। मुसाफिर गायब था, मगर आर्यान के हाथ में अब भी वो पुराना नक्शा था जिस पर अब सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिंदगी वही है जो तुम खुद तख्लीक करते हो, बाकी सब यादों की धूल है। आर्यान गांव वापस लौट आया। वो अब पहले वाला आर्यान ना था। उसने अपने पुराने रंग निकाले और ऐसी तस्वीर बनाई कि दुनिया दंग रह गई। लोग पूछते कि तुम्हारे रंगों में ये जादू कहाँ से आया? वो मुस्कुराकर कहता, मैं एक ऐसी वादी से होकर आया हूँ जहाँ ख्वाब मरते नहीं, बस हमारे लौटने का इंतज़ार करते हैं। बाबा जमान ने आर्यान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आर्यान, तुम यहाँ इत्तफाकन नहीं आए। तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो तड़प बाकी है। इस वादी का एक कानून है, अगर कोई इंसान अपनी भूली हुई याद या अधूरे ख्वाब को दोबारा अपनाने का अहद करे तो वो फूल दोबारा खिल उठता है और इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है। आर्यान ने उसी वक्त अहद किया कि वो अपने फन को दोबारा जिंदा करेगा। वो अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी जिंदगी के कैनवस पर रंग भरेगा। जैसे ही उसने ये इरादा किया, वो सया मुरझाया हुआ फूल एकदम से चमकने लगा और उसकी खुशबू पूरी वादी में फैल गई।